म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरण धर्मा व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, उसे क्या करना चाहिए, उसके जीवन में करणीय क्या है, अकरणीय क्या है, भजनीय क्या है, पठनीय क्या है, चिंतनीय क्या है। ये प्रश्न क्या है पता है? राजा परीक्षित को मरना था। अगर राजा परीक्षित के अंदर स्वार्थ की भावना होती तो राजा परीक्षित यह भी पूछ सकते थे, गुरुजी मुझे शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है कि 7 दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरा उपाय बताइए, मुझे मेरी मुक्ति का उपाय, मेरी मुक्ति का साधन क्या है। लेकिन राजा परीक्षित ने स्वयं के मंगल का प्रश्न न पूछकर जगत मंगल प्रश्न पूछा, सार्वभौमिक प्रश्न पूछा। गुरुजी मरण धर्मा व्यक्ति के क्या कर्तव्य है? सुखदेव जी ने उत्तर दिया। राजन पहले तो प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। एस प्रश्न बरियान, बरियान मीन्स होता है श्रेष्ठ। आपका प्रश्न उत्तम है और जगत का कल्याण करने वाला। आपने अपने लिए प्रश्न नहीं किया, सार्वभौमिक प्रश्न पूरे समाज के लिए किया। पूरे समाज को मरना है, आया है सो जाएगा, सबको मरना है। इसलिए आपने अपने प्रश्न के माध्यम से संसार को एक बहुत बड़ा उपहार दिया। सुखदेव जी ने उपाय बताया। प्राणी जीवन भर दूसरों के बारे में ही चिंतन करता है, अपने बारे में सोचने की उसे फुर्सत ही नहीं है। कैसे दूसरों के बारे में सोचता है बताएं? अरे मैं चला जाऊंगा तो उसका क्या होगा। कभी किसी से पूछो भैया कभी कभी हमारे यहाँ भी आ जाया करिए, क्या बताएं हमारा समय ही नहीं मिलता। अगर हम कहते भी भैया वृंदावन आ जाओ, चित्रकूट आ जाओ, घूम जाओ, दर्शन कर जाओ ठाकुर जी के, अरे महाराज दर्शन करने की फुर्सत ही कहां, 1 मिनट की फुर्सत नहीं। कभी आपने सोचा कि आपके जाने के बाद क्या आपको फिर से कोई लाने का प्रयत्न करेगा और आप वापस आ सकते हैं? हमेशा दूसरों के बारे में ही चिंतन करता रहता है ये अभागा जीव। क्यों? क्योंकि मोह ग्रसित है। अगर मैंने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे? अरे कहने दो जिसे जो कहना है। कसमें वादे प्यार वफा बातें हैं, बातों का क्या। जिसे जो कहना है वो तो वैसे भी कहेगा। कहने की चिंता छोड़िए, सुनने की आदत डालिए। सुखदेव जी यही कह रहे हैं। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, भगवान की महिमा का अधिक से अधिक श्रवण करिए, क्योंकि श्रवण करेंगे तभी जानेंगे। भक्ति में पहला नंबर सुनने का है। संतों का संग करिए, भगवत कथा सुनिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। सत्संग पहली भक्ति है। रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी यही कहते हैं और भागवत में भी यही कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणं पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्मनिवेदनम। पहली भक्ति श्रवण करना। अब श्रवण करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब तक आप किसी भी व्यक्ति के, किसी भी महापुरुष के, किसी भी तत्व के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे नहीं, तब तक आपका उससे परिचय हो पाना, प्रीति हो पाना संभव नहीं है। आप इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं और कोई बहुत बड़े महापुरुष, कोई बहुत बड़ा व्यक्तित्व आपके बीच में आकर विराजमान हो जाए और अगर आप उनसे परिचित नहीं हैं तो आप उनसे राम राम भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप जानते नहीं भैया कौन है। जब तक आप जानेंगे नहीं कि कौन मेरे बाजू में बैठा है, और थोड़ी ही देर बाद किसी व्यक्ति ने आकर परिचय करवाया, अरे आप जानते नहीं ये महाराज जी हैं, महामंडलेश्वर हैं, संत जी हैं,
तब आप उनको नमन करेंगे, तब आप उनको प्रणाम करेंगे। क्यों? अब क्यों कर रहे हैं? अब जान चुके हैं, पहले जानते नहीं, इसलिए जाने बिनु न हो ही परतीति, बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति। अधिक से अधिक महिमा का श्रवण करें और फिर धीरे से भगवान का भजन करें। श्रवणम कीर्तनम, जब सुनेंगे तभी गुनेंगे। और जो कीर्तन होगा धीरे 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 धीरे, ऐसा कीर्तन मत करिए कि एक दिन महाराज समय निकला तो एक दिन तो 3 घंटे की समाधि लग गई, दूसरे दिन 3 मिनट भी नहीं लग रही। बोलो राधे राधे। भजन क्रमशः करिए। भजन करने की प्रक्रिया क्रमशः धीरे धीरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ऊपर से मत बोलिए, अंदर से बोलिए। बहुत से भक्तों की तो स्थिति क्या होती है मालूम है? मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और जब बाहर निकलते हैं तो क्या होता है पता? मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। ऐसे नहीं, जो अंदर हो वही बाहर हो। और रोज की कथा में मैं एक सूत्र निवेदन करता हूं, बाहर से सफाई में कमी रह जाए तो रह जाए, पर अंदर की सफाई में कमी न रहने पाए। अंदर